मेरा नाम उमेश पंत है और पिछले 7 दिन से जवाहर कला केंद्र में एक्टिंग फॉर कैमरा की वर्कशॉप लग रही है, जिसका आज समापन है। इसको इंडिविजुअली जो मैंने महसूस किया, जो अनुभव किया, काफ़ी समय से मैं रंगमंच में भी काम कर रहा हूँ। इस वर्कशॉप को करने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, आपकी रियल लाइफ से भी, आपकी नेचुरलिटी से भी और आपकी अभिनय को लेकर भी, कि असल में अभिनय है क्या। हम अभिनय की बात जब चलती है, थिएटर, फिल्म, सीरियल की जब भी बात चलती है इन चीज़ों की, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं स्टेज, कैमरा, इन चीज़ों पे घुस जाता है और हम उन चीज़ों पे सोचने लग जाते हैं कि हाँ, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वर्कशॉप में हमारे जो सर थे संजीव जी, उन्होंने चीज़ों को नेचुरल से जोड़ा, प्रकृति से जोड़ा, कि सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सोचते हैं कि यहाँ चले जाओ, ये पढ़ लो तो ये चीज़, रटी विद्या ही नहीं, कि जो है हमारे अंदर ही उसको खोजो। तो हमने अपने अंदर जब खोजा है, जब प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कर तो हमें वो चीज़ें क्लियर हुई। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि भाई हाँ बोल दिया तो हमने उसको मान लिया। उन्होंने कहा कि आप खुद इसको अनुभव करो, तो उन्होंने अभिनय की एक सही डेफिनेशन का एक उदाहरण दिया। उसके बाद कैमरे के सेंस फॉर एक्टर, एक एक्टर के लिए कैमरे का सेंस कितना ज़रूरी है। मुझे पता है 7 दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन उन्होंने एक मूल बता दिया है। 7 दिन में आप, लोग 7-7 साल, 3-3 साल लगाते हैं, लेकिन 7 दिन में आप चाहोगे आप सब कुछ मिल जाए, नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक मूल बता दिया है, आप उस चीज़ को पकड़ लो। हम क्या है, पत्तियों में खो जाते हैं, एक पेड़ के फलों में खो जाते हैं, उसके फूल में। उन्होंने जड़ बता दी है, अब आप सोचते रहो। दूसरी चीज़, कैमरे का सेंस को लेकर उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि हम जब कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बात चलती हैं, बड़े बड़े सबसे जगह, तो वहाँ कई सालों की क्लासें होती हैं, 2 साल की, 3 साल की, तो वहाँ बड़े बड़े कैमरे होते हैं। लेकिन इन्होंने हमारी नेचुरलिटी से जोड़ा कि आप खुद कैमरे हो, आपकी आंखें कैमरे हैं, आप देखो खुद को। हम रोज़ अपने रूटीन लाइफ में वो सब चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हमें उसका एग्जिट फ्रेम नहीं पता है क्या है वो। तब उन्होंने बताया, तब हमें लगा कि हाँ, तो हम रोज़ करते हैं। रोज़ हम किसी को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऊपर देखते हैं। कभी किसी को हमें बड़ा देखना है तो हम नीचे से देखते हैं, छोटा देखना तो हम ऊपर से देखते हैं। काफ़ी चीज़ें बताई। कहीं ना कहीं इस सब बातों का एक ही सहारा है कि हमें स्वयं से जोड़ा कि आप जो हो खुद हो, खुद को देख लो, खुद को समझ लो, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो काफ़ी एक आपके मेंटल पे काम हुआ, आपके दिमाग को लेकर। मैंने देखा यहाँ पर कि मैंने काफ़ी इससे पहले वर्कशॉप की हैं, हमें कहा जाता है ये पढ़ो, किताबें लाओ, ये पढ़ो। लेकिन यहाँ पर हमारे मेंटल पे जोर दिया गया, दिमाग पे, कि आप अपने दिमाग को खोजो। हमारे जो अंदर है सब दिमाग में है, क्या है क्या नहीं है सब आपके अंदर है, उसको खोजो। हमने उसकी एक्सरसाइजें की, एनर्जी लेवल की बात की, काफ़ी चीज़ें बातें हुई। तो मुझे इंडिविजुअली जो मुझे महसूस हुआ इस वर्कशॉप को लेकर, मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ और शायद मेरे इन फ्यूचर बहुत काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एज ए ग्रुप को लेकर बात करूँ, एक फैमिली जैसा माहौल था, सब लोग दोस्ताना थे और जो पढ़ाने का तरीका था संजीव शर्मा जी का, बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही व्यवहारिक, हर किसी को अपने हिसाब से टैकल करना, एक अपना मान के टैकल करना। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं ये कहूँगा कि ये वर्कशॉप हर साल लगे या हर 6 महीने में लगे, जिससे और लोगों को फ़ायदा मिले। डेट्स इट। हाय, मेरा नाम कुलदीप खत्री है। मैं शायद यहाँ पे सबसे छोटा हूँ सीखने वालों में। सीखने की जहाँ तक बात है, वो जो उमेश जी ने कही वो परफेक्ट थी। सब कुछ सीखा और जो जो उन्होंने बताया वो एकदम परफेक्ट बताया था। जहाँ तक सीखने की बात है, हमने ये सीखा, हमारा माहौल अच्छा था, दोस्त अच्छे बने और बहुत एक्सपीरियंस मिला। जहाँ तक आप मेरी बात कहेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मैंने सीखा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। कई चीज़ें जब आप अपने दिल से लेते हैं, दिल से सीखते हैं, तो कई चीज़ें बयान नहीं की जा सकती, वो सिर्फ महसूस करी जा सकती हैं, एनर्जी की तरह। तो वो जो सीखा है वो मैं महसूस कर रहा हूँ और शायद ज़िंदगी भर करता रहूँगा। लेकिन फिर भी अगर इन शॉर्ट अगर आपको कुछ जानना हो कि कुछ क्या सीखा है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं जब आया था यहाँ पे, तो मेरे को इंडस्ट्री का 1 दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसे 1 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं था, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ 7 साल का एक्सपीरियंस लेके।
7 साल हो गए आज मुझे इंडस्ट्री में काम करते करते। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं 7 साल से काम करता हूँ। पूरा श्रेय एक इंसान संजीव शर्मा, शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा और ना ही भूलना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं दीपेश गौड़। कभी कभार हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें चमत्कार जैसी लगती हैं। ये एक्टिंग क्लास मेरे जीवन में एक चमत्कार जैसी है, जिससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ गए। इस एक्टिंग विषय के अंदर मैं पहले 0 था, अब कम से कम अपने आप को 10 कह सकता हूँ। ये एक जीवन का आधार बन चुकी है मेरे, जिससे मेरी सोच, मेरे व्यक्तित्व और देखने का नज़रिया बदल चुका है। यहाँ पर आकर मैंने महसूस किया कि हर विद्यार्थी अपने आप में गुरु है, जो कुछ ना कुछ मुझे सिखा रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। और हर गुरु एक मंदिर की तरह है, जिसको देखते ही आत्मा और मन पवित्र हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने जीवन के अंदर, अगर इस विषय में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाया, तो अपने गुरु के सिखाए हुए जो पगचिन्ह हैं, मुझे जो बताए गए हैं, मैं उन पर आगे चलने की कोशिश करूँगा और अपने अनुभव के साथ जीवन को बदलूँगा और दूसरों को नई सोच देने की कोशिश करूँगा कि शायद अगर अपन कुछ अलग सोचें दूसरों से या नज़रिया बदल दें अपना सोचने का, तो ये सृष्टि और हर अपना व्यक्तित्व इंसान बदलाव महसूस करेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सर हैं संजीव जी शर्मा, व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके बारे में कुछ कहना अपने आप में उनका अपमान करने जैसा होगा। उनके सानिध्य में अगर मुझे मौका मिला कभी आगे करने का कुछ, तो मैं ज़रूर करूँगा। और इस विषय के लिए मैं यही सोचता हूँ, ऐसे गुरु अगर मुझे आगे भी मौका दें कुछ सीखने का, तो मैं तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। हाय, आई एम रिचा। सर ने जो सिखाया और क्या क्या सिखाया वो तो आपको सब ने बताया, पर मैं सिर्फ सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया और जैसे सिखाया शायद ना आज तक किसी ने सिखाया था और मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसे कोई सिखाएगा। आज तक बहुत सी क्लासेस, बहुत सी वर्कशॉप्स अटेंड करी, बट पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार इतनी जल्दी ये 7 दिन कैसे निकल गए। थोड़ा और टाइम चलनी चाहिए ये वर्कशॉप, थोड़ा और टाइम सर से कुछ सीखने को मिले और मतलब सीखने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। वो सिर्फ़ और सिर्फ संजीव सर की वजह से, जैसे उन्होंने सिखाया, जिस तरीके से उनके लिए हर एक जना एकदम इक्वल था, हर एक को देखना, हर एक को समझना कि वो क्या है, हर स्टूडेंट को एक जैसा समझना, उसको समझ के उस तरीके से सिखाना, वो शायद संजीव सर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सर थैंक यू कि आपने जयपुर को चुना, आपने हमको चुना इस वर्कशॉप के लिए। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ रिचा शर्मा एंड मैंने ये वर्कशॉप अटेंड किया 7 डेज़ का, और मैं कहती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस वर्कशॉप को लेकर वो बहुत ही अच्छा रहा है। और सर ने ये डिफरेंस हमें बताया है कि करना और सीखना अलग अलग चीज़ है। अगर आपको कुछ करना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें इस वर्कशॉप में हमें पता चला कि हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने की होती है। एक्टिंग को लेकर भी, एक्टिंग सिर्फ करना नहीं होता, उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और सर ने हमें वो बहुत सारी चीज़ें कवर अप करी, सिखाई, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी बढ़ा। एंड थैंक्स टू सर कि वो जयपुर आए, उन्होंने इस जगह को चुना कि यहाँ के जयपुर का जो टैलेंट है, जो एक्टिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको उन्होंने एक प्रोवाइड किया, काफ़ी नॉलेज उन्होंने हमें दी। तो इसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू संजीव सर। एंड ये एक वर्कशॉप था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सारे स्टूडेंट्स जो भी थे कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जा रहे हैं, और आगे भी ये होता रहे, ये मैं चाहूँगी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ। हाय, मेरा नाम सुधांशु पाठक है। मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करी जो 7 दिन की थी, जिसको कंडक्ट किया संजीव शर्मा जी ने। वर्कशॉप के पहले दिन जब मैं आया था, ऑडिशन से भी पहले, मतलब ऑडिशन देने के लिए जब मैं आया था, तब मेरे दिमाग में यही था कि शायद इस वर्कशॉप में सिखाएंगे कि कैमरे के सामने कैसे परफॉर्म करना है, क्या जेस्चर्स होने चाहिए, क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए, कैमरे से कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये सोचा कि मैं इस वर्कशॉप में आया था। लेकिन जब मैं पहले दिन आया तो मुझे ये समझ में आया कि ये सब फेस करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप खुद क्या हैं। अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, जो सर ने पहले दिन बात की कि आप
अपने आप को समझें, यानी कि मैं को समझें। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, आप कैरेक्टर को नहीं समझ पाएंगे, और कैरेक्टर को अगर नहीं समझ सकते तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन की बात तो बहुत दूर है। तो इसलिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने एक्चुअली में हम लोग को ये समझाया कि एक्टिंग तो एक बहुत ही अलग बात है, पहले आप अपने आप को समझो। अगर आप अपने आप को समझ जाओगे तो आप कैरेक्टर को अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि कैरेक्टर कुछ और नहीं, आपका विश्वास ही है। तो इसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने हमें एक माध्यम दिया, एक मीडियम दिया कि जिससे हम अपने आप को डिस्कवर कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि संजीव सर ने मेरा सोचने का नज़रिया थोड़ा बदला है। हालांकि मैं बहुत रिजिड हूँ अपने विचारों में, बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, लोगों की बातों को बहुत जल्दी अपनाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने प्रैक्टिकलिटी लेवल पे दिखाई, और प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं उनको अडेप्ट करना बहुत ईजी होता है। तो उनके जितने भी प्रैक्टिकल्स रहे वो थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स पे बेस थे। ये गलत नहीं है कि वो थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स पे बेस नहीं थे, लेकिन सिर्फ थ्योरी को समझना मेरे हिसाब से वो एक किताबी ज्ञान हो जाता है। जो सर ने कहा कि किताबी ज्ञान को सिर्फ आप अडेप्ट करने के लिए अडेप्ट मत करो, आप पहले उसको प्रैक्टिकली समझो, उसे आप परफॉर्म करो और फिर उसे अडेप्ट करो। तो मुझे ये सर की अप्रोच बहुत अच्छी लगी। इससे दो बातें हुई। पहली बात, जो मेरी सोच थी काफ़ी रिजिड थी, वो फ्लेक्सिबल हुई है। मैंने सोचा था कि मैं जिस लाइन पे चल रहा हूँ वो लाइन परफेक्ट है, मैं फोकस्ड हूँ, सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ये सर ने बताया। एक तो जो आप सोचते हैं और एक आप जो देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बात रही वर्कशॉप की, वर्कशॉप में सर ने मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे उनका नाम है संजीव शर्मा, उन्होंने संजीव कर दिया मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस 7 days वंडरफुल फॉर मी। थैंक्स अ लॉट। हाय, मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैंने यहाँ पे 7 दिन वर्कशॉप अटेंड की है। जैसा कि सबने बताया, वर्कशॉप में फ़र्स्ट हमारा जो व्यू था वो यही था कि फ़िल्म में एक्टिंग कैसे की जाती है, हमने ये सीखना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कैमरे के पीछे की जो बातें सर ने बताई वो इतनी प्रैक्टिकल, इतनी नॉलेजफुल थी कि शायद वास्तव में मैं 6 साल से थिएटर कर रहा हूँ, तो जिन भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया तो वहाँ पे ये चीज़ें शायद मुझे नहीं सीखने मिलती, अभी तक नहीं मिली, और मुझे ऐसा आगे लगता है कि नहीं सीखने मिलती। एक मेरा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था काफ़ी साल से कि सब कहते थे कि आप कुछ भी करते हैं तो उसको आईने के सामने कीजिए, फिर उसको स्टेज पे एक्ट कीजिए, अच्छा होता है। मैं ऐसा कभी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक्टिंग को बांधा नहीं जा सकता। आपको जितना एक्सप्रेस करना है आप खुद अपने आप से करो, कंट्रोल अपने आप पे हो जाता है। सर ने वो बात कह के और उसको प्रूव करके प्रैक्टिकली मेरा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करा। वो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। इसके बाद सर ने कहा कि एक्टिंग, सर ने हमसे ऑडिशंस में पूछा था एक्टिंग सिखाई जा सकती है क्या। मैंने भी आंसर दिया, सर एक्टिंग नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन सर ने हमें प्रैक्टिकल करके बताया कि जो चीज़ कर सकते हैं वो सीख भी सकते हैं, जो चीज़ की जा सकती है वो सीखी भी जा सकती है। तो उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि एक्टिंग सीखी जा सकती है, इसके पीछे ग्रंथ हैं, और कैमरे के पीछे की जो शॉट्स की, एंगल्स की और मूवमेंट्स की जो नॉलेज थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। नहीं लगता वास्तव में कि दोबारा ऐसी चीज़ सीखने को शायद मिल सकती थी, ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ सर ने सिखाई और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे। सर का सिखाने का तरीका, अपने प्रैक्टिकल्स कराने का तरीका काफ़ी इन्जॉय किया। 7 दिन की क्लास काफ़ी अच्छे से निकली। अगर सर आगे भी कभी ऐसे क्लास करना चाहें तो डेफिनेटली विल जॉइन फॉर दैट। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम शुभम है और मैं भी ऑडिशन देने ही आया था। और मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात थी कि कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे होगी। मेरे सामने बहुत ही जटिल प्रश्न थे, लेकिन पहले दिन से ही वो सारी जटिलताएं ख़त्म हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को पा रहा हूँ, उस किरदार को जी रहा हूँ। एक परिवार सा हो गया था और मुझे लगा कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, और जो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा, क्योंकि सब ने कुछ कह ही दिया है तो मेरे लिए कुछ कहना बाकी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितनी भी जिज्ञासाएँ थी, जितने भी मुश्किलें थी, उन सब का हल निकल चुका है। और मैं सर को दोबारा वापस बुलाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि सर यहाँ से जा रहे हैं और पता नहीं वर्कशॉप कब होगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जाने पहचाने, तभी आपकी एक मंशाएँ दूर होंगी। और एक बॉलीवुड को लेकर हमारे लिए बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत ही सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पर्सनल तौर पर अगर मैं बॉलीवुड में जाऊँगा तो मैं अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाऊँगा इस इंडस्ट्री में,
कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। और इसका सिर्फ एक ही श्रेय मैं सर को देना चाहूँगा, वो संजीव सर। और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे ऑडिशन के लिए चुना। मुझे अभी भी याद है कि पहले दिन जब ऑडिशन देने आया था तो मुझे लगा था मैं चूज़ हो भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन सर के कॉल ने मुझे बड़ा आत्मविश्वास दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है और मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। और लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और मैं सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे लोग मुझे मिले, और थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज़ अमित विजय। संजीव सर के साथ 7 दिनों का बेहतरीन सफ़र आज पूरा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही हम टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हुए, फिर भी सर ने हमें एक बेस प्रोवाइड किया है चीज़ों को समझने का। चीज़ें आसान होती गई, हमारी आइज़ की जो रेंज है, विजुअल रेंज है, वो बढ़ा दी है सर ने। कुछ टाइम पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आई गॉट फर्स्ट प्राइज़ फॉर इट। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द लिटिल बिगिनिंग। अब मुझे मालूम पड़ा है उस लिटिल बिगिनिंग में मैंने कितनी ह्यूज मिस्टेक्स की थी, सिनेमाटोग्राफी कितने लोअर लेवल की थी। सर की गाइडेंस की वजह से मैं उस डॉक्यूमेंट्री को फिर से शूट करूँगा। मैं ये तो नहीं जानता 7 दिन पहले भी मैं जिस तरह का था अमित विजय, आज भी उसी तरह का हूँ। सर के विचारों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अभी कह नहीं सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पानी में जिस तरह शिलाएँ होती हैं और पानी का जो प्रभाव पड़ता है वो कालांतर में नज़र आता है। धीरे धीरे पानी उससे टकराता है और वो बरसों अरसों बाद सफ़ेद होती है। उसी तरीके से हो सकता है कि इन 7 दिनों के दरमियान जो बातें हमें सिखाई गई, जो समझाई गई, चीज़ों को गहराई से और आसान तरीके से समझने का जो नज़रिया हमें दिया गया, उम्मीद करता हूँ या मुझे यूँ कहूँ पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ज़रूर सर की इन बातों का प्रभाव पड़ेगा। हम अपने जीवन को उसी तरीके से आसान बनाएंगे जिस तरीके से हमारे आँखों ने देखने का नज़रिया आसान बनाया। शुक्रिया। माय नाम इज़ देवेंद्र सिंह। मैं जब शुरू में यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो ये मेरे लिए पहली सीडी थी। मैं एक्टिंग के बारे में खुद नहीं जानता था, वर्कशॉप भी मैंने पहले कभी अटेंड नहीं की, और ये वर्कशॉप मेरी पहली वर्कशॉप थी जिसे मैंने अटेंड करी। पहले मैं सोचता था शायद वर्कशॉप को अटेंड करूँ या फिर कई मिलते हैं जो मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना मतलब ऐसे तो चलता है, और इस वर्कशॉप में आके मैंने ये देखा कि नहीं, ये जो सर थे जो हमारे थे, इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से हमें समझाया कि एक्टिंग क्या होती है, और एक्टिंग के एक एक पहलू को हम लोगों को सामने विस्तार से समझाया। कि जो कैमरा था, अक्सर मैं कैमरे से डरता था कि भाई कैमरा फेस करना पता नहीं किस तरह का होगा, क्या होगा, मुझे किस तरह से, पर सर ने जो मेरे डर था कैमरे का वो बिल्कुल साफ कर दिया। और कैमरे के बारे में एक एंगल, कैमरा किस शॉट वगैरह, कैमरे के एंगल और कैमरे को किस तरह से मूव किया जाता है, वो सब कुछ हमें समझाया गया। मैं ये वर्कशॉप और इस वर्कशॉप में जो साथी हैं मेरे, सबके साथ अच्छा व्यवहार, और यहाँ के जो सर की जो टीम थी उनका भी मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी वगैरह सर को किया। और ख़ासकर मैं संजीव जी शर्मा सर का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने ये वर्कशॉप ली, और सर के खासकर थैंक्स। तो सर के लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अनजान था मैं इस मौसम से जो घर मेरा छोड़ चले, वो परिंदे बार बार यहाँ आएंगे जो दिल से दिल का रिश्ता जोड़ चले। इसलिए थैंक यू। हाय, मैं नंदराम चौधरी। मैं पिछले 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ और अभी भी सीखने का प्रोसेस जारी है। लेकिन मुझे थिएटर करते करते और ये कन्फ्यूज़न था, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि रंगमंच पे अभिनय करना और कैमरे के सामने अभिनय करना, किस तरह से इन दोनों में एक अंतर मैं देख सकता हूँ। तो सर ने बताया कि रंगमंच पर अभिनय करने से या फिर कैमरे के सामने अभिनय करने से अभिनय बदल नहीं जाता है, एक माध्यम बदलता है कि बाकी की वही चीज़ें रहती है आपकी। जैसा कि सर ने मतलब एक लास्ट में एक अंतिम जिसे कहते हैं ना, लास्ट में जाकर के एक सरप्राइज़ देना, पिछले 6 दिन तक वो चीज़ बताई नहीं, जिस पर मतलब वर्षों पहले, सदियों पहले नाट्य शास्त्रकृत भरत मुनि ने जो अभिनय सिद्धांत दिया था, और उस अभिनय सिद्धांत पर आज हमारा पूरा बॉलीवुड, मैं यूँ कहूँ कि हॉलीवुड तक की उसी पर डिपेंड है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं चीज़ों को और हम दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। लेकिन सर ने लास्ट में मतलब जो अब भरत मुनि ने बताया कि आंगिक, वाचिक, आहारिक और सात्विक अभिनय जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिक्र किया है, उसी को सर ने एक
इजी लैंग्वेज में, एक सरल भाषा में बताया कि हमारे अभिनय करने की जो माध्यम है वो हमारे 4 माध्यम है। बॉडी से, मतलब बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, वॉइस, कॉस्ट्यूम और सोलो, जिसको भरत मुनि ने 9 रस का नाम दिया। तो इन सब चीज़ों से इस पूरे, यानी कि सर ने फाइनली ये बताया कि जिस दिन हम ऑडिशन में आए थे तो ये सवाल, शायद ये कॉमन सवाल पूछा गया कि क्या अभिनय को सिखाया जा सकता है। तो शायद उस वक्त मैं भी ये इस सवाल का जवाब नहीं दे सका था प्रॉपरली, लेकिन अब मैं इस 7 दिन के प्रोसेस से गुजरने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि अभिनय को सिखाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अभिनय को सीखा जा सकता है एक प्रोसेस के द्वारा। और अगर उस प्रोसेस की पूरी शर्तों को पूरा करते हुए, पूरे स्टेप्स को क्लियर करके और अपने आप के अंदर झांक के, एक अपने आप में देख करके चीज़ों को समझ के, खुद के ऑब्जर्वेशन से के प्रोसेस से गुजरने के बाद में अगर मैं जाऊं तो शायद अभिनय को सीखा जा सकता है। ये कोई घोल के पिलाने वाली या थ्योरी में गुजर करके, किताबों में से गुजर के सीखी जाने वाली चीज़ नहीं है। संजीव सर ने जिस तरह से चीज़ों को बताया कि कैमरे के सामने काम करते वक्त किस किस तरह के शॉट्स होते हैं, किस किस तरह की उसका एंगल्स होते हैं, कैमरे के मूवमेंट्स, उस कैमरे के मूवमेंट्स के साथ में एक्टर के मूवमेंट्स। मैं सोच रहा था कि ब्लॉकिंग नाम की चीज़ हमारे थिएटर में, रंगमंच में होती है, जो स्क्रिप्ट को रीडिंग करने के बाद में डायरेक्टर महोदय ब्लॉकिंग समझाने लगते हैं। तो मुझे ये कन्फ्यूजन था अब तक कि ब्लॉकिंग सिर्फ रंगमंच तक ही होती है, लेकिन मुझे लगा कि कैमरे के सामने भी कहीं ना कहीं जो निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, वो भी ब्लॉक करता है हमें और कुछ क्राइटेरियाज फिक्स करता है। तो वो ब्लॉकिंग मुझे अब समझ में आई कि जैसे रंगमंच में ब्लॉकिंग होती है, वैसे ही कैमरे के सामने हमें अपने आप को फ्रेम के अंदर रखने के लिए एक ब्लॉकिंग होती है। उस ब्लॉकिंग को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम फ्रेम में बने रहेंगे। तो संजीव सर के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जावेद अख्तर साहब की 4 लाइनें मुझे याद आ रही है, मैं उन्हें कि ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते, रास्ते हैं तो मुश्किलें, और मुश्किलें हैं तो हौसले। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास हौसले हैं और ये 7 दिन का जो हमने प्रोसेस सीखा है, उस प्रोसेस के माध्यम से अगर हम कहीं जाएंगे एक अभिनेता बन के, तो हमें बैक स्टेज, जैसे रंगमंच में बैक स्टेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, वैसे आज हमने 7 दिन में कैमरे के पीछे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो हमने सीखी। और कैमरे के पीछे की एक्टिविटीज़ भी इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ही ज़्यादा महत्व रखती है जितना कि कैमरे के सामने हो रहा होता है। और ये चीज़ें अगर हम कहीं जाएंगे, कैमरे के सामने उतरेंगे, तो बैक स्टेज में होने वाली चीज़ों को देखेंगे, तो उसमें कि जो दूसरे जो डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, या फिर जो हमारे मेकअप मैन, उनको कोऑपरेट करने के लिए ये नॉलेज हमें वहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। और इस तरह की जो ये वर्कशॉप है, साल में कम से कम 1 या 2 बार होनी चाहिए। तो मुझ जैसे अनभिज्ञ या बिना जानकारी के जो लोग हैं, उनको ये चीज़ों का नॉलेज हो कि रंगमंच में और कैमरे के सामने जो अभिनय होता है उसमें किस तरह से आप डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम शाश्वत धनखड़ है। क्या बताऊं अब आपको, मैं जब यहाँ आया था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। 7 दिन के इस वर्कशॉप के बाद में काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 7 दिन बहुत कम होते हैं। जहाँ एक्टिंग 3-3 साल पढ़ाई जाती है, वहाँ 7 दिन एक बहुत कम पीरियड था। लेकिन संजीव सर ने हमें इतनी बारीकियाँ सिखाई, स्क्रीनिंग की इतनी बारीकियाँ सिखाई कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा है। एक लाइन कहना चाहूँगा, सर हैज़ परफॉर्म फैंटेस्टिक जॉब। हेलो, आई एम हर्षिता शर्मा और मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करी 7 डेज़ की, जिसको कंडक्ट किया है संजीव शर्मा ने। बात की जाए अगर वर्कशॉप की, तो इसको सिर्फ एक वर्कशॉप नाम देकर मैं इसको एक सरप्राइज़ वर्कशॉप कहना चाहूँगी। यहाँ आने से पहले मेरे एक फ्रेम ऑफ माइंड ये बना हुआ था कि यहाँ पे कैमरास होंगे, टीवीज़ होंगे, लाइटिंग होंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, मेरा नज़रिया बदला और मेरी सोच बदली। सोच की बात करें तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सोच ऐसी एक चीज़ है जैसे कि किसी की भी बदली नहीं जा सकती। सोच को बदलना मेरे ख्याल से लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हुआ है और मैं खुद आपको बता रही हूँ। यहाँ 7 दिन की वर्कशॉप करने के बाद मेरी सोच बदल गई है। सिनेमा को लेके, फिल्म्स को लेके एक अलग ही थिंकिंग थी यहाँ की। बहुत आसान होता है, बस करना क्या होता है, कैमरे के सामने खड़े होकर एक डायलॉग डिलीवरी तो करना होता है। लेकिन यहाँ 7 दिन का सीख के एक एक दिन वो चीज़ जानी है, पहचानी है कि हाँ, एक एक्टर को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और एक सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, पूरी यूनिट कितनी मेहनत करती है एक फ़िल्म, एक शूट या एक कुछ भी डॉक्यूमेंट्री कह लें, उसको बनाने में। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो शायद भविष्य में तो मौका नहीं मिल पाएगा उनको सीखने का। हाँ, 7 दिन का समय ज़रूर थोड़ा कम है,
लेकिन 7 दिन में इतना सीख लिया कि शायद आगे 7 साल भी इसके लिए कम ही पड़ जाते। और अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी हैं स्टूडेंट्स ने सर के साथ सीखा, मैं ये उनके लिए विश करती हूँ कि सभी को सर के साथ काम करने का ज़रूर एक मौका मिले और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाए कि वो भी आगे लोगों को इस चीज़ के लिए आगे गाइड कर सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू चारण। मैंने अभी 7 दिन की वर्कशॉप अटेंड की है मिस्टर संजीव शर्मा सर की। जब मैं यहाँ आई थी वर्कशॉप के लिए तो मेरे दिमाग में बहुत सारे बहुत बायस थी, बहुत सारे प्री कंसेप्ट नोशंस थे। मुझे लगता था कि एक्टिंग ऐसे होती है, एक्टिंग वैसे होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद 7 दिन के बाद मैं बोल सकती हूँ कि सोच रियली बहुत चेंज हुई है। जो एक कॉन्शियसनेस थी, नर्वसनेस थी कैमरा को लेके, वो भी बहुत बोल सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंस आया है। अब मुझे झिझकना नहीं पड़ता। जैसे पहले स्टेज पे मैं कंफर्टेबल थी, वैसे अब मैं कैमरा को लेके कंफर्टेबल हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए डेफिनेटली एक वर्दी है कि मैं 7 दिन में, ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं पिछले 4 या 5 साल से कोशिश कर रही थी, वो मुझ में आया है कि मैं कैमरा कॉन्शियस नहीं रही, अब कैमरा को लेके कंफर्टेबल हो गई हूँ। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि सर ने जो चीज़ें हैं बहुत सिंप्लीफाइड कर दी, इतना सिंपली उन्होंने चीज़ों को समझाया। मैं एक्टर हूँ तो उन्होंने मुझे एक्टर की जगह भी खड़ा किया, उन्होंने मुझे कैमरा भी बनाया। और जब मैं कैमरा थी और मैं अपनी आंखों से देख रही थी जैसे कि कैमरा देखता है, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत सिंप्लीफाई हो गई। तो जो भी डर था, जो भी कॉन्शियसनेस थी, वो अपने आप दूर हो चुकी है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ संजीव शर्मा सर की और उनकी टीम की कि उन लोगों ने कितनी अच्छी वर्कशॉप हमारे जयपुर में कंडक्ट की, हम लोगों को चूज़ किया। एंड साथ ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सारे मेरे कलीग्स को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कि हमने 7 दिन का जो टाइम है उसमें बहुत 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 कुछ सीखा है। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं मेघा मीना। हमारी 7 दिन की वर्कशॉप आज कंप्लीट हुई और मुझे बहुत खुशी है कि हमने 7 दिन पूरी अटेंड करी। और जब मैं ऑडिशन देने आई थी तब मुझे यकीन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने और भी शोज़ किए बट मैंने एक्टिंग आज तक नहीं करी। एक्टिंग के लिए सर ने हमें जिस तरह समझाया है, वो सर के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जिस तरह सर ने हमें समझाया, एक प्राकृतिक रूप से हमें इस तरह समझाया कि हमारे दिलो दिमाग में इस तरह रह गई कि हमें अभिनय को समझने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से हम समझ चुके हैं। और सर ने हर एक्टिविटीज़ को इस तरह बताया कि जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ को सर ने इस तरह समझाया कि हम जैसे सर ने हर एक्टिविटीज़ को इस तरह समझाया और नेचुरल तरीके से हर एक प्रैक्टिकल करवाया हर तरीके से। और कैमरा कैसे फेस करना चाहिए, कैमरे के आगे हम किस तरह किस पोजीशन में खड़े होना चाहिए, हर तरह के से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमें बताया। और मैं सर के लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि सर ने हमें इस वर्कशॉप के लिए चुना और जयपुर में इस तरह की वर्कशॉप यहाँ पर लगाई। और सर से उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की वर्कशॉप लगाए ताकि औरों को भी चांस मिले। सर के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं बस। हाय, मैं कृष्णा शर्मा। सबसे पहले तो मैं संजीव जी का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उस ऑडिशन में सेलेक्ट किया। मैं इसी ऑडिशन के लिए झुंझुनू से यहाँ तक आया हूँ, सिर्फ ऑडिशन के लिए, क्योंकि मेरे भैया ने बताया था कि ऑडिशन हो रहा है, तब मैं झुंझुनू से चला और यहाँ आया। उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। उससे पहले कि वक्त फिसलता है रेत की तरह, कि मेरा वक्त भी ऐसे फिसल रहा था कि रेत का जो टीला है वो फिसलता जा रहा है। ये ऑडिशन, इसके बारे में जो सिखाया है वो मेरे फ्रेंड्स सब बता चुके हैं कि क्या क्या सिखाया, कैसे सिखाया इसके अंदर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ अपना बेस तैयार करके दिया है कि आगे आपको क्या करना है और कैसे चलना है। मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि अगर आज उन्होंने हम में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि अगर आज हम बॉम्बे जाकर अगर वहाँ हमें फ़िल्म शूटिंग करने को दी जाए तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। हमें वहाँ जाकर किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ फ्रेंड्स से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्ती करना है, दोस्ती करना अगर गुनाह है तो होने न देना, दोस्ती करना अगर खुदा है तो खोने देना, करते हो अगर दोस्ती किसी से तो दोस्ती को कभी रोने न देना। थैंक यू।
हाय, मेरा नाम योगेश स्वामी है। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी 7 डेज़ की जो वर्कशॉप ज्वाइन की है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मली एक्टिंग का शौक रखने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर यही सोच के चलते हैं कि पहला तो उनके सामने जो सवाल होता है वो ये होता है कि हमें एक मौका मिल जाए तो हम बहुत कुछ करें, और बस वो सोचते हैं कि एक मौके की हमें बहुत तलाश होती है। हालांकि उनको ये कभी पता नहीं होता कि वो शुरुआत कहाँ से हो मौके की। तो सब यही सोचते हैं कि अगर कैमरा का अगर सामने हमें खड़ा किया जाए तो बहुत आसान है, जैसा हमें कहा जाए वैसे एक्टिंग हम कर देंगे। लेकिन इस 7 दिनों की वर्कशॉप में हमें सबसे जो मुख्य बात पता लगी वो ये कि कैमरे के सामने जाने से पहले सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सर ने 7 दिनों में हमें वही चीज़ ट्रेन की, जिसमें कैमरे के सामने कैसे एक सीन के लिए फ्रेम बनता है, कैसे उस वक्त कैमरे का एंगल होता है, कैसे कैमरा मूवमेंट करता है, कैसा एक आर्टिस्ट मूवमेंट करता है। इस तरह की बहुत सारी छोटी चीज़ें थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, हमें बताई। वैसे देखा जाए तो 7 दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेगी एक्टिंग के बारे में जो हमने सोची थी कि ऐसी कुछ चीज़ें बताई जाएंगी हमें स्पेशल, कि कैसे इंडस्ट्री में वहाँ पे काम होता है, कैसे वहाँ पे एक सीन शूट होता है और कैसे वहाँ पे शूटिंग्स होती हैं। लेकिन सर ने ऐसा कुछ हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ों से अवगत कराने के बजाय उन्होंने हमें बेसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की, और हमें बताया कि उन्होंने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों के मूल बताए कि आप इन्हें पकड़ के चलो और इनके साथ आप अपने ब्रेन को आप ट्रेन करो, ताकि कभी भी आप अगर आगे कैमरे का फेस करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभिनय एक्टिंग जो है एक बहुत लंबी यात्रा है, इसको एक दिन में कोई भी कवर नहीं कर सकता। तो सर ने ऐसे हमें बहुत सी बेसिक चीज़ें हमें बताई जिनको हमें अभी आगे लेके चलना है, और एक बहुत बड़ा सीखने की एक ये जो प्रक्रिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव सर को कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और बहुत ही महत्वपूर्ण और जो जानने लायक बातें थी उनसे हमें अवगत कराया। धन्यवाद सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और श्री संजीव सर जी की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आगे बहुत मेहनत करूँगा। और सबसे बड़ा डर मेरा कैमरा था, जिससे मैं डरता था इसके सामने आने से, पर ये डर मेरे लिए ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक्टिंग में एक नाम बनाऊँगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मेरा एक्सपीरियंस इस 7 दिन की वर्कशॉप का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। जब मैंने पेपर में वर्कशॉप का नाम सुना कि संजीव शर्मा मुंबई से आ रहे हैं, बॉलीवुड के राइटर डायरेक्टर, तो मैं यहाँ पे ऑडिशन JKK में ऑडिशन देने आया। तब मुझे पता नहीं था कि इस तरह की कुछ वर्कशॉप होगी, क्योंकि आज से पहले जितनी भी वर्कशॉप्स मैंने देखी हैं, जिनके बारे में मैंने सुना है, वो बिल्कुल अलग तरह से थी। उनमें सिर्फ आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती थी और कैमरे के सामने परफॉर्म करा दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे की जो कॉन्शियसनेस होती थी, जो नर्वसनेस होती थी, वो मेरे अंदर बैठ चुकी थी। मुझे बहुत डर लगता था कैमरे से। लेकिन सर ने जिस सिस्टमेटिक तरीके से मुझे सिखाया, जो चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई उन्होंने, खुद मुझे कैमरा बना के, खुद कभी एक्टर बना के, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि आज कोई भी मुझे कई 10 लोगों में या कोई भीड़ में अगर मुझे कैमरा फेस करना पड़े तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे या मैं नर्वस नहीं होऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है सर की वर्कशॉप से। सो टोटली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव सर को, क्योंकि अगर वो ना होते तो इतना कॉन्फिडेंस शायद मुझ में 3 साल में नहीं आता, जो 7 दिन में उनकी वजह से मुझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच संजीव सर को मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर से। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम हेमंत है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो मैंने 7 दिन की वर्कशॉप अटेंड की है। फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मुझे सर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ हमें एक्टिंग की क्लासेज है और कैमरा फेस करना हमें सिखाया जाएगा यहाँ पर। लेकिन सेकंड डे से और आज तक जो भी सर ने हमें सिखाया है, तो उससे मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि जो फर्स्ट डे हमें सिखाया गया था कि मैं कौन हूँ, हमारे अपने बारे में बताया गया था, तो वो उन्होंने जो भी कंसेप्ट था उनका बहुत अच्छा कंसेप्ट था। उन्होंने हमें अपने बारे में जानना सिखाया और एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ा है। तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, और आगे भी मैं चाहूँगा कि सर और वर्कशॉप लगाएं यहाँ पर और हम उसे अटेंड करना चाहते हैं। थैंक यू।